हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा एक्सयूवी 300 के बारे में। और इस गाड़ी का जो फेसलिफ्ट मॉडल है 2024 उसकी भी न्यूज़ आ रही है कि जल्दी ही मार्केट में आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं है कि ये गाड़ी कब फेसलिफ्ट मॉडल 2024 के साथ में आएगी। तब तक यही जो मॉडल है वो न्यू मॉडल है, उसी में जो सारे चेंजेस हुए थे वो वेरिएंट आपके सामने है। W6 वेरिएंट में फीचर्स की बात करें तो हेलोजन हेडलाइट आपको मिलती है, साथ ही टर्न इंडिकेटर प्लेस किया गया है। एलईडी डीआरएल्स या जो फोग लैंप है वो इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। लोअर ग्रिल ब्लैक कलर के साथ में दी गई है और जो मेन ग्रिल है उस पे सिल्वर फिनिश का बढ़िया यूज किया गया है। टॉप मॉडल वगैरह में जो क्रोम फिनिश का यूज है वो आता है, लेकिन यहाँ पे W6 जो वेरिएंट है उसकी भी लुक काफी बढ़िया लगती है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं वो है W6 विद सनरूफ, यानी कि जो सनरूफ है वो भी इस गाड़ी में आपको मिल रही है। देखने में लुक वाइज काफी जबरदस्त गाड़ी है और बिकती भी अच्छी खासी है मार्केट में। साइड में देखें तो 16 इंच की स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में इस गाड़ी में टायर्स आपको मिलते हैं। जो बॉडी क्लेडिंग है वो गाड़ी में यूज की गई है। 180 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक्सयूवी 300 में आपको मिलती है। ABS EBD और कॉर्नर ब्रेकिंग के साथ में रियर और फ्रंट दोनों जगह ही आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, यानी कि ये जो फीचर है वो एक्सयूवी 300 का जबरदस्त आप यहाँ पे कह सकते हैं। टर्न इंडिकेटर फेंटर के ऊपर ही प्लेस किए गए बड़े बड़े ORVMs आपको बॉडी कलर में यहाँ पे मिलते हैं और बॉडी कलर में ही जो डोर हैंडल्स है वो गाड़ी में दिए गए हैं। रूफ रेल्स और पावर एंटीना गाड़ी में मिलता है। साइड और रियर का जो कंबाइन लुक है वो भी भाई जबरदस्त गाड़ी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलईडी में ही जो टेल लाइट है वो यहाँ पे दी गई है और अंदर वाला जो पार्ट है वो भी फंक्शनल इस गाड़ी में आपको मिलता है। एक्सयूवी 300 की बैजिंग यहाँ पे है। रिफ्लेक्टर्स और 2 पार्किंग सेंसर्स बम्पर पे आपको मिलते हैं। स्किड प्लेट का जो डिजाइन है वो गाड़ी में दिया गया है। रिवर्स कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। बाकी महिंद्रा का जो नया शानदार लोगो है वो गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। रियर डिफोगर, रियर वाइपर, कोई सी भी चीज गाड़ी में आपको नहीं मिलती है। चाबी की बात करें तो लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक बटन के साथ में फ्लिप की आपको मिलती है और दोनों ही जो चाबियां हैं वो भाई रिमोट कंट्रोल गाड़ी में आपको मिलती है। इंटीरियर अगर देखें तो डुअल टोन के साथ में दरवाजे का जो इंटीरियर है वो आपको मिल रहा है। बोतल होल्डर, छोटा मोटा सामान रखने की जगह और जो स्पीकर है वो दरवाजे पे दिया गया है। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल, स्मार्ट लॉक सिस्टम मिल जाता है। चारों ही पावर विंडोज मिलती है और जो ड्राइवर विंडो है 1 टच डाउन के साथ में मिलती है, 1 टच अप के साथ में आपको नहीं मिलती है। विंडो लॉक अनलॉक का जो बटन है वो दिया गया है। पावर एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं, लेकिन पावर फोल्डेबल ORVMs आपको नहीं मिलते हैं। हैंडरेस्ट जो है वो हार्ड ही आपको मिलता है। साथ ही साथ जो रिफ्लेक्टर है वो भी दरवाजे पे आपको मिल रहा है। ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं और फैब्रिक में ही जो सीट्स हैं वाइट स्टिचिंग के साथ में वो गाड़ी में मिलती है और बढ़िया लुक कहीं ना कहीं देती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट सीट के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं और डुअल टोन में जो डैशबोर्ड की लुक है वो भी एक्सयूवी 300 की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्राइवर के राइट साइड में लाइट के कंट्रोल्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो दिया गया है और ये है गाड़ी का MID मीटर। सेमी डिजिटल जो MID मीटर है वो गाड़ी में दिया गया है, लेकिन जो लुक है और जो वेलकमिंग फीचर है वो काफी अच्छा यहाँ पे आपको मिलता है। को पैसेंजर का जो एयर बैग है वो एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता है। डू रडार वार्निंग, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल क्लॉक जैसे जो फीचर्स हैं वो मिल रहे हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर और टायर टेम्परेचर चेक जो मॉनिटर है वो सिस्टम भी आपको गाड़ी में यहाँ पे मिल रहा है। DFF का जो लेवल है वो कितना है, इंस्टेंट माइलेज, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे जो फीचर्स हैं वो भी गाड़ी में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बढ़िया फीचर्स यहाँ पे हैं। स्टीयरिंग पे आए तो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं। राउंड शेप में ही जो स्टीयरिंग है वो गाड़ी में दिया गया है। ड्यूअल एयरबैग के साथ में गाड़ी आती है और स्टीयरिंग को आप केवल टिल्ट एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो ऊपर प्लेन सरफेस यहाँ पे दिया गया है। 2 DIN का जो ऑडियो सिस्टम है वो गाड़ी में आपको मिल रहा है। दोनों साइड में AC वेंट्स दिए गए और जो बटन्स हैं स्टीरियो के वो भी साइड में, इस साइड में और नीचे की तरफ भाई प्लेस किए गए, यानी कि एक बढ़िया सी जो लुक है कंपनी फिटेड की वो आपको मिलती है। USB, ब्लूटूथ और ऑक्स से आप इस सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। राउंड शेप में जो बटन्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। को पैसेंजर के एयरबैग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। हैजार्ड बटन दिया गया है। MID की जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टीयरिंग मोड का बटन आपको मिल रहा है। टेम्परेचर अप डाउन करने का जो बटन है वो दिया गया है।
मैक्स एसी ऑप्शन के साथ में गाड़ी आती है, यानी कि अच्छे अच्छे जो फीचर्स हैं वो गाड़ी में आपको मिल रहे हैं। यूएसबी ऑक्स और 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है वो यहाँ पे दिया गया है, छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी आती है, तो 6 स्पीड का जो एडवांटेज है वो आप अपने लिए ले सकते हैं। 2 कप होल्डर्स और एक जो बोतल होल्डर है वो पीछे आपको मिल रहा है। फोन वगैरह रखने की जो जगह है वो डैशबोर्ड पे भी आपको मिल जाती है, और बड़ा सा जो ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट है वो गाड़ी में आपको मिल रहा है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट के साथ साथ छोटा मोटा जो सामान है वो भी आप आसानी से रख सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM मिलता है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और जो कैबिन लाइट है वो फ्रंट में आपको मिलती है, और यहाँ पे आपको मिलता है सनरूफ का कंट्रोल। तो XUV 300 के W6 वेरिएंट में सनरूफ का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाता है, या ये कहो कि इसका जो बेस मॉडल है W4 उसमें भी अब सनरूफ का जो ऑप्शन है वो कंपनी ने दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि अपनी गाड़ी में सनरूफ चाहिए लेकिन बजट ना होने की वजह से वो हायर मॉडल्स नहीं खरीद सकते हैं। तो अब बेस मॉडल से ही जो सनरूफ का ऑप्शन है वो कई कंपनियां प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे वन टच ओपन, वन टच क्लोज और टिल्ट फंक्शन के साथ में जो सनरूफ है वो गाड़ी में आपको मिलती है। वैनिटी मिरर, फ्लिप कवर और लाइट के साथ में केवल को ड्राइवर वाली साइड में ही आपको मिलता है, ड्राइवर वाली साइड में आपको नहीं मिलता है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। जो सेंटर कैबिन लाइट है वो भी आपको मिल रही है, और हेडरूम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो शेप है गाड़ी में वो हेडरूम के लिए पीछे दी गई है। ये था गाड़ी का फ्रंट कैबिन। अब रियर देख लेते हैं, तो रियर दरवाजे पे भी डुअल टोन में जो इंटीरियर है वो दिया गया है। पावर विंडो का कंट्रोल, बोतल होल्डर और स्पीकर पीछे दरवाजे पे मिल जाते हैं, और ये है XUV 300 की भाई रियर सीटिंग। 5 स्टार रेटेड रियर सीटिंग है, तो इसमें बैठ के पूरी सेफ्टी का आनंद आप ले सकते हैं। और अगर आपको सेफ गाड़ी चाहिए महिंद्रा की, यानी कि अपने देश की कंपनी की गाड़ी चाहिए, तो इसकी तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं। 60/40 जो स्प्लिट सीट है वो गाड़ी में मिलती है। रियर पार्सल ट्रे नहीं दी गई है। सेंटर आर्मरेस्ट या जो कप होल्डर है वो भी गाड़ी में आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बैठ के देखिए कि स्पेस आपको कितना क्या मिलता है, तो स्पेस के मामले में कोई इशू नहीं है। 6 फीट हाइट के हिसाब से आगे पीछे बड़े आराम से आप बैठ सकते हैं। लेग रूम है, और जो थाई स्पोर्ट है वो भी जबरदस्त गाड़ी में आपको मिलता है। 3 लोग आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं। नॉर्मल साइज के हैं तो ज़्यादा हेल्दी हैं तो भाई 2 लोग और एक बच्चा पीछे बैठ सकता है। रियर AC वेंट वगैरह गाड़ी में नहीं मिलते हैं। रियर सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो यहाँ से XUV 300 के W6 वेरिएंट की आप देख सकते हैं। बूट देखें तो रिक्वेस्टिंग सेंसर के साथ में जो पावर बूट है वो गाड़ी में मिल रहा है, लेकिन जो बूट स्पेस है वो 257 लीटर्स का ही आपको मिलता है, यानी कि इस मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह जाती है इसी सेगमेंट में, और गाड़ियों में इससे ज़्यादा जो बूट स्पेस है वो आपको मिल सकता है। फोल्डेबल जो बूट फ्लोर है वो गाड़ी में आपको मिल रहा है, और बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है 16 इंच का स्पेयर व्हील, जो कि ब्लैक कलर का स्टील रिम है, और बाकी के टायर्स के जैसा ही आपको मिलता है। बूट फ्लोर को आप ऊपर या नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साइड में देखें तो डीजल और DFF यानी कि जो यूरिया है वो डलवाने के लिए नोजल एक ही कैप के नीचे आपको मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो XUV 300 का जो डीजल मॉडल है उसमें 1497 सीसी, 115 bhp, 300 Nm टॉर्क और 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज CRDI डीजल इंजन दिया गया है, और 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में बढ़िया जो कॉम्बिनेशन है वो गाड़ी में मिलता है, यानी कि चलाने में जो थ्रिल है, जो मजा है, जो आनंद है वो आप XUV 300 के डीजल मॉडल में बिल्कुल ले सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो XUV 300 के W6 सनरूफ डीजल वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 11 लाख रुपए, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 13,10,000 रुपए की। तो 13 लाख की रेंज में अगर आप अपने लिए कोई गाड़ी देख रहे हैं जिसमें कि पावर बढ़िया आपको मिल रही हो, चारों डिस्क ब्रेक मिल रहे हो, सनरूफ मिल जाती है, स्टीरियो कंपनी फिटेड मिल जाता है, स्पेस का कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बूट स्पेस थोड़े से कम से आप काम चला सकते हैं। 5 स्टार रेटेड की जो सेफ्टी है वो गाड़ी में आपको मिल रही है, और महिंद्रा यानी कि अपने देश की जो कंपनी है उसकी गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप XUV 300 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको अभी गाड़ी की कोई ऐसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो XUV 300 फेसलिफ्ट मॉडल 2024 का भी जो इंतजार है वो आप कर सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।